हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, तो अगर कहीं पे भी आपको जब ये कुछ क्वेश्चन आते हैं कि 36 1/4 ऑफ 36, इसका मीनिंग क्या होगा, आप कैसे समझ पाएंगे इसको। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 1/4 ऑफ 36, तो इसको आपको कैलकुलेशन करना है। तो 36 का 1/4 निकालना है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1/4 मल्टीप्लाइड विथ 36। सो देखिए, जो 4 है वो 36 के टेबल में आता है ना, इसका 36 के फैक्टर है वो, है ना। सो 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, ये कट गया। अब नीचे 1 आया है जिसका कोई मतलब नहीं है। 9 1 ज़ा 9 आया, इसका मतलब है कि इस कैलकुलेशन का जो आंसर है आपका आया है 9। ओके, तो अगर नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के टेबल से कट रहा है, मतलब कि नीचे वाला नंबर छोटा है, बड़ा वाला नंबर जो ऊपर साइड नंबर है वो बड़ा है, तो ऐसा होता है कि ये अगर इसके टेबल में आता है तो वो कट जाता है। ठीक है, ऐसा सॉल्व कर लेना है आपको। अब जैसे दूसरा देख लेते हैं, 1/3 ऑफ 21। अब 1/3 ऑफ 21 क्या होगा, तो 3 है नीचे साइड, ये छोटा नंबर है, 21 है बड़ा, है ना, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है अब इनका। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 7 ज़ा 21। सो 3 7 ज़ा, अब ये 3 1 ज़ा 3, ऊपर साइड 7 ज़ा, तो अब इनका 7 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो 7 1 ज़ा 7। सो आंसर यहाँ पर आ गया आपका 7। अंडरस्टूड। बिल्कुल इस तरीके से आप भी कर लेंगे। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। ओके, फ्रैक्शन को हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इतने ये 1/10 दिया हुआ है ना, तो अब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है 1/10 को। तो कैसे करेंगे, नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 10 का मतलब डिवाइड करेंगे 1 में। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हम जब 10 का डिवाइड 1 में करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे क्वोशंट में। जब वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 1 के बाद एक 0 लग जाता है। ओके, तो वहाँ पे पॉइंट खाली खाली तो लगेगा नहीं, पहले 0 फिर पॉइंट लगेगा, है ना, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो 0 के साथ ही पॉइंट लिखते हैं, खाली पॉइंट नहीं लिखते। 0 पॉइंट, अब यहाँ पर हमने 1 लगा दिया, 0 लगा दिया 1 में। अब 10 के टेबल में 10 आता है, यस आता है, 10 1 ज़ा 10 होता है ना। सो यहाँ पर आ गया 1 क्वोशंट में और नीचे आ गया 10, और 10 - 10 नथिंग एल्स। तो अब इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपको ये इसको कन्वर्ट करना है, 1/100 को कन्वर्ट करना है इन डेसिमल फॉर्म। इसको भी हम डिवाइड ही करेंगे, है ना। जब भी आपको इस तरीके का डेसिमल में कन्वर्ट करना है मतलब कि आपको डिवाइड करना रहेगा। सो 100 का डिवाइड कर रहे हैं 1 में, सो 1 लिखा यहाँ और 100 यहाँ। अब हम इसका डिवाइडेशन स्टार्ट करते हैं। सो 100 के टेबल में 1 आता है क्या? नहीं आता। तो यहाँ पर हम अगेन क्वोशंट में 0 पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ पर एक 0 लग गया, लेकिन अब एक ही 0 से 100 के टेबल में 10 भी नहीं आता है, तो हम एक और 0 लगा देते हैं। 0.0 हो गया यहाँ पर क्वोशंट में। अब 100 के टेबल में 100 आता है क्या? यस आता है। सो 100 1 ज़ा 100। अब यहाँ पे हमने 100 लिख दिया। अब हम इसको माइनस करते हैं, 100 - 100 कितना हुआ? नथिंग, 0। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आया है डेसिमल का वो कितना आया है? 0.01। ओके, अब मान लीजिए अब आपको इसको रीड करके लिखना है, नंबर्स में लिखना, टेक्स्ट में लिखना है आपको कि ये 0.01 आप लिखेंगे कैसे, है ना। जैसे हम नंबरिंग करते हैं वैसे ही, जैसा हम पढ़ रहे हैं हम इसको लिखते भी बिल्कुल वैसा ही है। अंडरस्टूड। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ लिख देती हूँ कि किस तरीके से हम इनको रीड करेंगे, और जैसा रीड कर रही हूँ मैं वैसे इनको लिख भी रही हूँ। जैसे देखिए 1.1, इसको कैसे लिखूँगी मैं? 1 की स्पेलिंग तो आपको पता ही है, 1.1। ओके, जैसा हम पढ़ेंगे वैसा ही हम इसको लिखते भी हैं। ओके, तो डेसिमल पॉइंट में होता क्या है, जो डेसिमल नंबर होता है वो होल नंबर और डेसिमल पार्ट को अलग अलग करता है। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि डेसिमल पार्ट कौन सा है ना, जो पॉइंट में आ रहा है वो नंबर कौन सा है, और जो होल पार्ट है वो कौन सा है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए 15.8, 15.8, इसमें भी इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, 15 पॉइंट का पॉइंट ही लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे नहीं, पॉइंट ही लिखेंगे, 0.8। ओके, 20
28.42। ओके, 28.42 इस तरीके से लिख देंगे। अंडरस्टूड? बिल्कुल इस तरीके से आप भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स।